Hello IS aspirants, welcome to Mission IS. So this video will be very helpful to make your own strategy for the upcoming UPSC Civil Service Prelim Exam 2022 जो कि 5 जून 2022 को होने वाला है। तो दोस्तों कि देखिए यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि यूपीएससी का जो पेपर डिज़ाइन होते हैं ना वो आपके फादर की तरह होता है। जैसे बाहर से बहुत ही सख्त दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन देखिए यूपीएससी का 10 सालों का पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यूपीएससी जनरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, पार्लियामेंट चैप्टर जो हमारा है लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज जुडिशियल रिव्यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन करता ही है। तो क्यों ना अगर हम इस टॉपिक पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस मजबूत करें तो डेफिनेटली आने वाले प्रीलिम में हमें हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए दोस्तों कि यूपीएससी प्रिपरेशन करते वक्त आपका कंटिन्यूस एवेल्युएशन होना ज़रूरी है। कंटिन्यूस आपको अपने आप को जांचना है कि आपने कितना सीखा। इसके लिए अनअकैडमी हर रविवार को, हर संडे को ठीक सुबह 11 बजे अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तरह होता है जिसमें हर संडे को ठीक सुबह 11 बजे 60 मिनट के लिए टेस्ट होता है। सुबह 11 से 12 के बीच में 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रीलिम का जो सिलेबस है उसके अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। उसमें अगर आप अच्छे रैंक लाते हो तो आपको ऑसम गिफ्ट दिया जाता है, नहीं तो आप लकी पार्टिसिपेंट में होगे तो आपको 5000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर भी दिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा कि आप देखिए मैंने क्या कहा कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस टेस्ट आपको देना है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अनअकैडमी ने लाइट नामी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद आपको 3 आइकॉनिक, प्लस और लाइट का जो फीस है सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए है ये कोर्स, जिसका फ़ीस बहुत ही कम है दोस्तों, बहुत ही कम है। 6 महीने का भी अगर आप करते हो तो आपको 3499 रुपये, उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ करोगे MIYT10। ये कोड ये आप ब्लैक कलर से दिख रहा है ना, MI सारे कैपिटल में है, MIYT10। तो आपको सिर्फ 3100 ही पे करना होगा। उसमें भी आप काफ़ी समय से अनअकैडमी यूज़ कर रहे हो तो आपके कॉइन्स जमा हुए होंगे, उसे आप रिडीम कर सकते हो। तो 2800 से 2900 रुपये में आपको ये 6 महीने का टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा जिसमें आपका GS एंड सेट CSET मॉक टेस्ट सीरीज़ होगी, प्लस लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको दिखाया जाएगा ऑल इंडिया लेवल का। इसके अलावा हर टॉपिक पे इन डेप्थ एनालिसिस विद वीडियो सोल्यूशन भी रहेंगे। ओके, वीडियो सोल्यूशन हर एक टॉपिक पे मिलेगा जिसके ज़रिए आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट क्लियरेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो अब ये ऑसम डिस्काउंट भी दे रहा है प्लस और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे अनअकैडमी, तो इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दीज आर द टॉपर्स जिन्होंने अपनी मंजिल को पाया बाय अनअकैडमी हेल्प एंड गाइडेंस, और ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपके डिफ़िकल्ट टास्क को आसान करते हैं। तो यू कैन यूज़ दिस कोड MIYT10 टू गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा अनअकैडमी लोन्स भी देता है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन विद 0% इंटरेस्ट रेट एंड नो प्रोसेसिंग फीस। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू एटलीस्ट आपको अनअकैडमी लाइक तो सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एवेल्युएशन और कंटिन्यूस प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारा जो पार्लियामेंट्री मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल से किस तरीके से अलग है। देखिए पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ द ब्रिटिश जो है ना बहुत ही सुप्रीम है कि पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन सब कुछ कर सकती है एक्सेप्ट कन्वर्टिंग द मैन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू मैन। अंडरस्टैंड, वाइल देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशन ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, ये होना भी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के ज़रिए जो कानून बनाया जा रहा है वो जुडिशरी के ज़रिए क्रॉस चेक होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ओके, अब राइट टू प्राइवेसी देखो कितनी बार क्वेश्चन करा है। पिछले 4 सालों में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है राइट टू प्राइवेसी पर। तो आर्टिकल 21। ओके, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं ये नतीजा निकाला हूँ कि यूपीएससी खुद जब क्वेश्चन पेपर तैयार करता है तो वो पिछले साल के क्वेश्चन साइड में रखता है। 2018 में एक क्वेश्चन आया था सेम हू बहू लाइक दिस क्वेश्चन था, उसका आंसर भी सेम था, लेकिन बस
चेंज कर दिया यहाँ पे। लोकसभा उस वक्त भी था, लोकसभा अभी भी है, लेकिन यहाँ पर 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में था, अपोजिशन पार्टी की कैसे बनती है। और यहाँ पे जो रखा है कि अगर कैंडिडेट कितनी सीट से इलेक्शन लड़े उसके बारे में। तो 2018 की बात करूँ तो वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कम से कम पार्टी को 10% सीट्स, लोकसभा में जितनी कितनी सीट है 545, उसका 10% 55 सीट होता है। 55 सीट जिस पार्टी ने लाया उसको ही लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन के बाद उसे सिर्फ 44 सीट पर सीमित रह गई थी, तो उसे लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं दिया गया था, तो इसलिए वो न्यूज़ में था, तो इसलिए आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि नो डाउट पहले ऐसा नहीं था, लॉ नहीं था, तो एक कैंडिडेट 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी खड़ा हो सकता था, लेकिन उसके बाद कानून बनाया गया। सो इवन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कॉन्टेस्टेड फ्रॉम द 3 लोकसभा इलेक्शंस। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 राइट है। अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन द 1 लोकसभा इलेक्शन। आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, लेकिन आपको इसे अटेम्प्ट करना है और राइट लाना है। तो थर्ड स्टेटमेंट पकड़िए कि एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वैकेटेड बाय हिम। तो जाहिर सी बात है 3 जगह से खड़ा हुआ हो, किसी एक जगह से जीतेगा और एक ही जगह रूल करेगा, एक ही जगह से खड़ा होगा ना, बाकी की सीट उसे छोड़ने पड़ेगी ना। तो उसका जो फिर उसके बाय इलेक्शन होगा तो उसका खर्चा रीजनल पार्टीज उठाएगी। बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। जब थर्ड को एलिमिनेट कर दिया आपने तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन बी मिलेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन, क्योंकि उसके बाद एक कानून बनाया गया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को में सुधार करने के लिए। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, तो इन दिस वे आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके राइट आंसर ला सकते हो। So I hope you understand this concept and definitely it will work for you. Thank you. Have a nice day.